हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल कुमार वैभव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सीबीएमई जो गाइडलाइंस 2023 है, जो एमबीबीएस कोर्स के लिए एनएमसी ने रिलीज़ किया है, उसमें एनएमसी ने कुछ चेंजेस लाए थे। तो सबसे पहले सीबीएमई गाइडलाइंस 1 अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद 1 सितंबर 2023 को जो है इसमें जो है कुछ चेंजेस जो है लाए गए थे, और इन चेंजेस को मैंने अपने आप को वीडियो में बताया था। तो यही चेंजेस थे कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में 2 पेपर्स होंगे तो उन 2 पेपर्स का एग्रीगेट करके जो है मिनिमम आपको 40% स्कोर करना होगा टू पास इन द थ्योरी ऑफ दैट सब्जेक्ट, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। और ये भी कहा गया था कि ओवरऑल उस सब्जेक्ट में पास करने के लिए आपको 50% जो है एग्रीगेट लाना पड़ेगा। और अगर आप थ्योरी में 40 भी लाते हैं, तो अगर जो आप प्रैक्टिकल में 60 ले आते हैं, तो दोनों का एवरेज 60% ले आते हैं, तो एवरेज जो है 50% हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे। या वाइस वर्सा, अगर जो आप प्रैक्टिकल में जो है 40% ला रहे हैं, तो थ्योरी में आप 60% लाइए, तो एग्रीगेट 50% हो जाएगा, तो आप पास कर जाएंगे। तो ये जो है बदलाव लाए गए थे। तो ये इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरा चैनल पर जाके प्रीवियस जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो फिर इसमें मैंने बताया भी था कि डाउट है, स्टूडेंट्स में डाउट था कि आखिर जो है किस बैच से जो है इसको लागू किया जाएगा। क्या 2019 बैच से ये एप्लीकेबल होगा? क्योंकि एक जगह लिखा हुआ था कि ये गाइडलाइंस जो है 1 अगस्त 2023 से जो है, जब से प्रिंट हुआ है तब से ही लागू हो जाएगा। तो वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना था कि चूंकि 2023 में रिलीज़ हुआ है, तो 2023 में एडमिशन जो बैच ले रहा है उन पर ये एप्लीकेबल होगा। तो ये डाउट बना हुआ था। तो आज जो है 13 तारीख को जो है, आज 13 सितंबर को इस डाउट को क्लियर कर दिया है एनएमसी ने। एक FAQ जो है आज रिलीज़ किया है अपने वेबसाइट पर, और FAQ में जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इस डाउट को क्लियर कर दिया गया है कि आखिर वो कौन सा बैच है जिससे ये एप्लीकेबल होगा। जो सीबीएमई का जो न्यू रेगुलेशंस है, जो न्यू गाइडलाइंस है, वो किस बैच से एप्लीकेबल होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें लिख रखा है, पहला क्वेश्चन है, सिंस व्हेन विल दीज गाइडलाइंस बी एप्लीकेबल, मतलब कब से ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगा। तो आंसर है, दीज गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल सिंस द डेट ऑफ पब्लिकेशन, दैट इज़ फ्रॉम 1 अगस्त 2023, जो कि पहले भी लिखा हुआ था कि जब से ये गाइडलाइन पब्लिश हुए हैं, दैट इज़ 1 अगस्त 2023, तब से ही ये लागू हो चुका है और एप्लीकेबल हो चुका है। टू whom आर दीज गाइडलाइंस एप्लीकेबल। तो अब ये मेन क्वेश्चन कि आखिर ये किन पर ये एप्लीकेबल है ये गाइडलाइंस। दीज गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, दैट इज फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ एवरी बैच एडमिटेड टू MBBS कोर्स सिंस 2019 presently pursuing MBBS course in a medical college or institution which is under the jurisdiction of NMC। मतलब कि ये उन सभी स्टूडेंट्स पर लागू होगा, उन सभी बैचेस पर लागू होगा जिन्होंने MBBS कोर्स जो है 2019 से शुरू किया है। मतलब 2019 बैच जो है इस पर ये लागू होगा, जैसा कि एनएमसी ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो पहले जो डाउट था कि 2023 बैच से होगा या किस बैच से होगा, ये अब क्लियर कर दिया गया है। ये जो न्यू रेगुलेशंस है, सीबीएमई रेगुलेशंस हैं, वो 2019 बैच से ही लागू होने जा रहा है। तो वही सीबीएमई में एक वो भी रूल था ही, जो 60-40 वाला जो रूल था, 60% 40% एग्रीगेट करके 50% वाला। तो ये रूल जो है चूँकि उसी गाइडलाइन में दिया हुआ है, इसलिए ये रूल भी अकॉर्डिंग टू एनएमसी 2019 बैच से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो करते हैं कि नहीं, वो अलग बात है। करना तो चाहिए, क्योंकि एनएमसी को तो सब, एनएमसी का रूल तो रूल हो गया, अब तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी हेजिटेट कर रहा है, तो स्टूडेंट्स को जाके उनको अप्रोच करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि अब रूल क्या हो गया है, और अब ये रूल जो है इसी साल से लागू हो चुका है। 1 अगस्त 2023 से लागू हो चुका है और सभी बैचेस पर लागू हो चुका है जो कि 2019 से एडमिशन MBBS में लिए हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गया। तो ये हम लोग जान गए। अब इस FAQ के लिस्ट में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जानने लायक, उनको भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि इसमें एक ये है कि MBBS कोर्स का जो है टोटल ड्यूरेशन क्या होगा। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल कोर्स ड्यूरेशन परमिटेड फॉर MBBS ट्रेनिंग। तो इसमें लिखा हुआ है कि 10 साल जो है मैक्सिमम होगा इसमें, और इंक्लूडिंग वो जो इंटर्नशिप का होता है, इंटर्नशिप को इंक्लूड करके 10 साल के अंदर आपको जो है MBBS का कोर्स जो है कंप्लीट कर लेना है, पास कर लेना है। मैक्सिमम परमिटेड ड्यूरेशन फॉर कंप्लीट, उसमें इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम आपको 2 साल मिलेगा, और ये भी जो है 2019 और उसके बाद से आने वाले सभी बैचेस के लिए लागू है। तो टोटल 10 साल में आपको MBBS को पास कर लेना है।
और इंटर्नशिप के लिए इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप मैक्सिमम 2 साल में आपको पास कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो है वही कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स का जो है 4 अटेम्प्ट्स या 4 ईयर्स कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि कहा गया है कि 4 अटेम्प्ट्स में फर्स्ट ईयर को क्लियर कर लेना है। तो यही लिखता है कि नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड मोर देन 4 अटेम्प्ट्स फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 4 अटेम्प्ट से ज़्यादा पास करने के लिए किसी को नहीं मिलेगा। इन 4 ईयर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स परमिटेड शैल बी 4, मतलब 4 साल में वो टोटल 4 अटेम्प्ट ही आप कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। मतलब सप्लीमेंट्री को गिन के इंक्लूड करके आप जो है 4 अटेम्प्ट्स गिना जाएगा, मतलब कि एग्जाम फिर को 1 अटेम्प्ट गिना जाएगा, फिर सप्लीमेंट्री होगा उसको अगला अटेम्प्ट, ऐसा करके 4 अटेम्प्ट में फर्स्ट ईयर क्लियर कर देना है। जो नहीं कर सकेगा उसको कोर्स छोड़ना पड़ जाएगा। उसके बाद है कि एमसीक्यू जो है एनुअल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें एमसीक्यू का कितना टोटल मार्क्स मैक्सिमम हो सकता है, हाउ मेनी मार्क्स हैव टू बी अलॉटेड फॉर एमसीक्यू इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो लिखता है कि मैक्सिमम मार्क्स जो एमसीक्यू के लिए अलॉट किया जाना है एनुअल एग्जामिनेशन में, अधिकतम 20 मार्क्स आप इसमें अलॉट कर सकते हैं। तो एमसीक्यू के मैक्सिमम 20 मार्क्स का एमसीक्यू मैक्सिमम आएगा पेपर में, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। अब वही है और वही है, व्हाट विल द मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर पासिंग इन द एनुअल एग्जामिनेशन इफ देयर आर 2 पेपर्स फॉर अ गिवन सब्जेक्ट। वही चीज़ कि अगर दो पेपर है किसी सब्जेक्ट में तो कितना जो है थ्योरी में जो है लाना होगा पास करने के लिए। तो एग्रीगेट या सम टोटल ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स फॉर अ गिवन सब्जेक्ट शैल बी एटलीस्ट 50% टू डिक्लेयर अ स्टूडेंट एज हैविंग सक्सेसफुली क्लियर्ड अ सब्जेक्ट। मैंने भी बताया कि एग्रीगेट तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का 50% लाना ही है, 40-60 लाइए या 60-40 लाइए। However, the minimum score in theory और practical examination shall be at least 40% of the allotted marks। मतलब या तो थ्योरी, लेकिन थ्योरी में और प्रैक्टिकल में एटलीस्ट आपको 40% लाना होगा पास करने के लिए। हाँ, और टोटल उस सब्जेक्ट में पास करने के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का एवरेज या एग्रीगेट करने पर 50% पहुँचना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली आप 40% भी ला सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ अ मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स आर 100 द स्टूडेंट शैल हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो वही एटलीस्ट 40 आउट ऑफ 100 लाना होगा। व्हेन देयर आर 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, द सम टोटल ऑफ 2 पेपर शैल बी 40 ऑफ द 2 पेपर शैल बी 40%। और 2 पेपर है अगर किसी सब्जेक्ट में थ्योरी में तो उसका सम टोटल जो करने के बाद 40% होना चाहिए मिनिमम पास करने के लिए। मतलब कि अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर अ सम टोटल ऑफ 80 मार्क्स इन बोथ पेपर्स आउट ऑफ 200 टू बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड इन द सब्जेक्ट। तो ही 100 का 2 पेपर है तो 200 तो 40% 80 मार्क्स हो गया, तो मिनिमम 80 मार्क्स लगेगा तो पास हो जाएंगे, प्रोवाइडेड बशर्ते ही स्कोर्स एटलीस्ट 60% इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स। बशर्ते कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी होगा उसमें आप 60% स्कोर कर दिए हों तो तब थ्योरी का 40, इसका 60, एवरेज 50, यू विल बी पास। वाइस वर्सा शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। मतलब अगर प्रैक्टिकल में 40% ला रहे हैं तो थ्योरी में आप 60% लाइए। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 2019 बैच से लागू होने जा रहा है। अगला इसमें क्वेश्चन है, विल देयर बी एनी ग्रेस मार्क्स इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो देयर शैल बी नो ग्रेस मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। मतलब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कोई ग्रेस मार्क्स अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही जो है आपका जो था इस बार का जो डाउट जो था वो क्लियर कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स में जो डाउट था इसको लेके, सीबीएमई गाइडलाइंस को लेके कि आखिर कब से लागू होगा, ये फाइनली जो है एनएमसी के द्वारा क्लियर कर दिया गया है आज के 13 सितंबर के नोटिस में, एफएक्यू वाले नोटिस में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अपडेट्स आपको मिल गए होंगे। तो इसी तरह के और फर्दर वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह के लिए और भी अदर वीडियोस रिगार्डिंग मेडिकोज एंड मेडिकल लाइफ नीट वगैरह के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।